नमस्ते दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा कक्षा 9 के जो एनालिस्ट वाले छात्र हैं, यानी कि जिनका उर्दू ए मेन पेपर रहा है और सेकंड पेपर हिंदी रहा है, तो उनके लिए है। और साथ ही साथ ये कक्षा 7 के जो छात्र हैं उनके लिए भी है। तो आज हम लोग निबंध पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सारे निबंध जो है कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, 9th क्लास के एनालिस्ट के छात्रों से पूछे जाते हैं। आप सभी को इस निबंध को अपने हिंदी टेयर कॉपी में लिखनी है और इसे याद जरूर करनी है। तो निबंध लेखन में आज हम लोग देखेंगे जो आजकल का हम लोग का मौसम चल रहा है, जैसा कि आप लोग को पता है, वर्षा काल। तो आज हम लोग वर्षा काल पे ही निबंध देखेंगे और लिखेंगे कि वर्षा काल हमारे आसपास में किस तरीका का माहौल लाता है। तो चलिए शुरू करते हैं निबंध। निबंध का शीर्षक है वर्षा काल। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां ऋतुओं का अपना विशेष महत्व है। ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी, तपन और धूल भरे वातावरण के बाद जब आकाश में काले काले बादल घिर जाते हैं, तो वर्षा काल का आगमन होता है। यह ऋतु आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद यानी कि जुलाई से सितंबर के महीने में मुख्य रूप से आती है। प्रकृति की सुंदरता और बदलाव। तो वर्षा ऋतु के आते ही पूरी प्रकृति का रूप बदल जाता है। पहली बारिश की बूंदों से प्यासी धरती से उठने वाली सौंधी सौंधी महक मन को मोह लेती है और सूखी धरती हरी भरी घास की चादर ओढ़ लेती है। अर्थात जैसे ही बारिश आता है तो हम लोग का आसपास का जो जो भी घास सूख जाते हैं, ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। नदियां, तालाब और पोखर पानी से लबालब भर जाते हैं। पेड़ पौधे पर कई नई पत्तियां आ जाती हैं और वे धुलकर एकदम स्वच्छ और हरे भरे नजर आने लगते हैं। मोर पंख फैलाकर नाचने लगते हैं और मेढक की टर टर की आवाज चारों ओर गूंजने लगती है। आपको पता है जब भी बारिश होती है तो मोर क्या करते हैं, बारिश में नाचने लगते हैं, अपने पंख फैला के वो क्या करते हैं, नाचते हैं। और ज्यादा बारिश हो जाए तो फिर आपको आसपास मेढक की भी आवाज सुनने को मिलती है। मेढक की आवाज कैसी होती है, टर टर, तो ये भी आपको सुनने को मिलती है। मानव जीवन और कृषि पर प्रभाव, ठीक है। तो वर्षा काल भारतीय किसानों के लिए सबसे बड़ा वरदान, क्योंकि हमारे देश में देखिए, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ बारिश का क्या है, बहुत ज्यादा महत्व है। तो मानव जीवन जो है कि वर्षा काल पर, मतलब वर्षा काल जो है भारतीय किसानों के लिए सबसे बड़ा क्या है, वरदान है। और हमारी कृषि काफी हद तक मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। खेतों में धान और अन्य फसलों की बुआई शुरू हो जाती है, यानी बारिश के समय में जो भी फसल उगते हैं उनकी बुआई इसी महीने में शुरू हो जाती है। इसके अलावा भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को शीतल हवाओं और बारिश से राहत मिलती है। बच्चे पानी में कागज की नावें चलाकर प्रसन्न होते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन जो है कागज की नाव बनाना जानते हैं और वो पानी पड़ने के बाद पानी में नाव चलाते हैं। मैंने तो बहुत चलाया है। तो आप लोग भी बताइएगा, चलाते हैं या नहीं चलाते हैं। जो भी चलाते हैं अपना नाम कमेंट में लिखिएगा और कब चलाते हैं और कहाँ चलाते हैं ये भी लिखिएगा। वर्षा काल की चुनौतियां। तो जहाँ वर्षा काल जीवन में खुशियां लाता है, वहीं इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। अत्यधिक वर्षा से नदियों में बाढ़ आ जाती है, जिससे जन धन की हानि होती है। जगह जगह जल भराव से कीचड़ और मच्छर पनपते हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया और हैजा जैसी बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। वर्षा काल में हमको क्या करना चाहिए, आसपास जहां भी पानी इकट्ठा होता है तो उसको इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए। कोशिश करना है कि कोई भी पानी 4-5 दिन से ज्यादा इकट्ठा ना रहे, क्योंकि उसी पानी में जो है कि मतलब छोटे छोटे मक्खी वगैरह या फिर मच्छर वगैरह, डेंगू के, मलेरिया के, ये सब मच्छर पनपते हैं। तो निष्कर्ष, कुछ छोटी मोटी समस्याओं के बावजूद वर्षा काल सभी जीवों के लिए नवीन जीवन का संदेश लेकर आता है। यह जल संकट को दूर कर प्रकृति में संतुलन बनाए रखता है। यानी कि अगर वर्षा
नहीं होगी तो हम लोग का ग्राउंड वाटर जो है वो भी क्या होगा, कम होने लगेगा। इसलिए वर्षा क्या करती है, प्रकृति में संतुलन बनाए रखती है। इसलिए वर्षा ऋतु को सभी ऋतुओं में एक विशेष और सुखद स्थान प्राप्त है। ठीक है, तो आज का निबंध यहीं पे होता है हम लोग का समाप्त। तो आपको निबंध कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा निबंध। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।